नमो नमः नमः संस्कृताय। संस्कृत सुधा चैनल के अंतर्गत महाभारत यक्ष युधिष्ठिर संवाद की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। पूर्व की कड़ियों में हम यक्ष युधिष्ठिर संवाद के 1 से लेकर 125 तक के श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। कथा वस्तु से हम सभी सुपरिचित हैं और यह जान चुके हैं कि महाभारत यक्ष युधिष्ठिर संवाद महाभारत के वन पर्व से लिया गया है और महाभारत 18 पर्व में विभक्त है। तो महाभारत के वन पर्व के अंदर आरण्य पर्व के 313वें अध्याय में यक्ष और युधिष्ठिर का यह संवाद वर्णित है। कथा वस्तु बहुत ही रोचक है और पांडवों के वनवास के समय की है। और जब उन्हें एक बार प्यास लगती है, युधिष्ठिर अपने भाइयों को पानी की खोज में भेजते हैं। बहुत देर तक भाइयों के वापस ना आने पर वह उनकी खोज में निकलते हैं और देखते हैं कि उनके भाई मृत पड़े हुए हैं एक सरोवर के किनारे। वे सोचते हैं ये कैसे संभव है, बहुत विलाप करते हैं, तरह तरह के अंदाजे लगाते हैं कि कैसे उनके भाइयों की मृत्यु हुई होगी। और तभी उसी क्रम में उनको एक आवाज़ सुनाई देती है कि मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा है, मैं एक बगुला हूँ। युधिष्ठिर को विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं आप अपनी असली पहचान बताइए, मेरे इतने भाइयों को, वीर भाइयों को मारने वाला कोई सामान्य व्यक्ति या कोई जलचर नहीं हो सकता। तो यक्ष कहते हैं कि हाँ, मैं एक यक्ष हूँ और इस जल पर मेरा अधिकार है। तुम्हारे भाई बिना प्रश्नों का उत्तर दिए जल पीना चाहते थे, इसलिए मेरे द्वारा उनकी यह गति कर दी गई है। और इस क्रम में फिर चलती है यक्ष युधिष्ठिर संवाद की एक लंबी श्रृंखला, जिसमें यक्ष प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर उनको उत्तर देते जाते हैं। संवाद अपने अंतिम चरण में है। देखिए क्या बात चल रही है उनमें। तथैनः मनुजः प्राहु भीमसेन प्रियम तव अथ केनानुभावेन सापत्न्यः जीवित इच्छति। कथा वस्तु यहाँ पर आकर रुकी थी कि प्रश्नों से के उत्तर से संतुष्ट होकर यक्ष युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम्हारा एक भाई जीवित हो जाएगा, बताओ किसे जीवित करना चाहते हो। तो युधिष्ठिर कहते हैं मैं नकुल को जीवित करना चाहता हूँ। युधिष्ठिर की इस बात से यक्ष को बहुत आश्चर्य होता है। यक्ष कहते हैं कि कैसे तुम भीम को छोड़कर और अर्जुन को छोड़कर नकुल को जलाना चाहते हो। तो इससे पूर्व के श्लोक में यक्ष ने कहा था कि कैसे तुम अपने वीर भाई जो कि अत्यधिक बलवान है उसको छोड़ करके, भीमसेन को छोड़ करके तुम नकुल को जलाना चाहते हो। इसी क्रम में वह आगे कहते हैं तथैनम मनुजाह प्राहु भीमसेन प्रियम तव। और तो और सभी मनुष्य इस भीमसेन को तुम्हारा प्यारा भाई कहते हैं। तथा मनुजा, मनुष्यों के द्वारा प्रिय भीमसेनम, भीमसेन को तुम्हारा प्रिय बताया जाता है कि सबसे प्यारा है। अथ केन अनुभावेन, तो फिर कौन सा ऐसा भाव है, किस सामर्थ्य, किस भावना से युक्त होकर सापत्नम जीवन इच्छति, आप अपने सौतेली माँ के पुत्र को जीवित रखना चाहते हो, यानी कि अपने सौतेले भाई नकुल का जीवन चाहते हो। जबकि भीमसेन अत्यधिक बलवान तो है ही, साथ में सभी बताते हैं कि भीमसेन तुम्हारा सबसे प्रिय भाई भी है। तो फिर किस कारण से तुम इसे त्याग करके अपने भाई नकुल जो सौतेला है उसका जीवन चाहते हो। अस्य बाहुबलम सर्वे पांडवा समुपास्ते अर्जुनम तम अपहाय नकुलम जीवन इच्छति। और साथ में कहते हैं कि चलो भीमसेन नहीं, फिर अर्जुन, सभी पांडव जिनकी भुजाओं के बल का विश्वास करते हैं, ऐसे अर्जुन को छोड़कर नकुल को क्यों जीवित करना चाहते हो। अर्थात ना तो भीम को जीवन दे रहे हो और ना ही धनुर्धारी अर्जुन, जिसका पराक्रम सर्वविदित है, को जीवित रखना चाहते हो। तो ऐसा क्या कारण है कि अपने इन भाइयों को छोड़कर तुम्हें नकुल प्रिय है जिसे तुम जीवन देना चाहते हो। अस्य बाहुबलम सर्वे पांडवा समुपास्ते, जिसके बाहुबल पर के आश्रय में सभी पांडव रहते हैं, जिसके बाहुबल का सहारा लेते हैं, आश्रय लेते हैं, उनकी रक्षा का जिस पर भार है। अर्जुनम तम अपहाय, उस अर्जुन को छोड़कर तुम नकुलम जीवित इच्छति, तुम कैसे नकुल को जीवन देना चाहते हो। ये बात यक्ष को समझ नहीं आती। अब यक्ष की इस कौतूहल भरे प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर क्या देते हैं, ये देखिए। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्माद्वं धर्मम न त्यजामि मानो धर्मो हतो अवधीत। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि नष्ट हुआ धर्म तो नष्ट करने वाले को भी नष्ट कर देता है, यानी कि जो धर्म को नष्ट करता है वह नष्ट हुआ धर्म स्वयं कर्ता को ही नष्ट कर देता है। रक्षा किया हुआ धर्म कर्ता की रक्षा करता है। इसलिए मैं धर्म को नहीं छोड़ना चाहता हूँ, नष्ट हुआ धर्म मुझे नष्ट ना कर दे। कहते हैं कि जैसे हमने सभी ने सुना है कि युधिष्ठिर को धर्मपुत्र कहा जाता है
और वे किसी भी कीमत पर अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहते। इसीलिए वो कहते हैं कि चूँकि नष्ट हुआ धर्म कर्ता को नष्ट कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। इसलिए मैं धर्म को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपने प्रिय भाइयों अर्जुन और भीम को छोड़कर नकुल को जीवित करना चाहता हूँ। अब इसके पीछे युधिष्ठिर का क्या तर्क है, आइए देखते हैं। आनृशंस परो धर्मः परमार्थस्य मे मतम् आनृशंस चिकीर्ष्यामि नकुलो यक्ष जीवित। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हे यक्ष, वास्तव में दया या समता परम धर्म है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए मैं समता रखना चाहता हूँ, अतः नकुल जीवित हो जाए। तो क्या कहते हैं, उनका क्या तर्क है कि समभाव और समता रखना, दया करना, यही सच्ची मानवता है, यही धर्म है। मैं समभाव और दूसरों पर दया, यही धर्म का जो मूल है, मैं इसको परित्याग नहीं करना चाहता। इसलिए मैं समता रखते हुए अपने नकुल जो भाई है मैं उसे जीवित करना चाहता हूँ, और पांडवों में से भीम और अर्जुन को नहीं चाहता। और इसी क्रम में वो पुनः कहते हैं, धर्मशीलः सदा राजा इति मां मानवः विदुः स्वधर्मान् चलिष्यामि नकुलो यक्ष जीवतु। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हे यक्ष, राजा युधिष्ठिर सतत धार्मिक स्वभाव वाले हैं, ऐसा लोग मेरे विषय में समझते हैं। मैं धर्म से विचलित नहीं होऊंगा। यह नकुल जीवित हो जाए, अर्थात लोग मुझे मरणशील मानते हैं, धर्मशील मानते हैं। इसलिए मुझे अपने धर्म का पालन करना है। मैं वरदान के रूप में नकुल का ही जीवन मांगता हूँ। धर्मशीलम सदा राजा इति मां मानवः विदु। हे यक्ष, राजा युधिष्ठिर सतत धार्मिक स्वभाव वाले हैं, ऐसा लोग मेरे विषय में समझते हैं। धर्मशीला, ये राजा युधिष्ठिर सदा धर्मशील है। इति मां मानवः विदु, सभी मनुष्य ऐसा मेरे विषय में मानते हैं। स्वधर्मान न चलिष्यामि, इसलिए मैं अपने धर्म से विचलित नहीं होऊंगा। नकुलो यक्ष जीवति, इसलिए नकुल ही जीवित हो। हे यक्ष, आप ऐसा कुछ कीजिए। तो हमने देखा कि ये यक्ष के द्वारा ये पूछे जाने पर कि वो नकुल का जीवन क्यों चाहते हैं, युधिष्ठिर तर्क देते हैं कि समता और समभाव के कारण मैं नकुल का जीवन चाहता हूँ। मैं अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहता। मैं किसी भी मोह और लालच में आकर के अपने धर्म पथ से परच्युत नहीं होऊंगा। इसलिए मैं नकुल का जीवन चाहता हूँ। आगे क्या होता है जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यक्ष युधिष्ठिर संवाद की श्रृंखला में। धन्यवाद।